बहुत ही प्रासंगिक विषय आपने उठाया। आज मध्याह्न के स्वाध्याय में भी ये बात आई थी कि देव द्रव्य अथवा निर्माल्य का उपभोग तीव्र अंतराय कर्म के बंध का कारण। सबसे पहले हम समझे कि देव द्रव्य अथवा निर्माल्य का अर्थ क्या है। देव, गुरु और धर्म के लिए जो कुछ भी निवेदित कर दिया जाता है, यानी संकल्पित, अनर्घ पद प्राप्त है बोल के ही करे कोई जरूरी नहीं, जो कुछ भी समर्पित हो जाता है वह देव द्रव्य अथवा निर्माल्य की श्रेणी में आता है। इनका कतई उपभोग नहीं करना चाहिए। शास्त्र के कथनानुसार ऐसे देव द्रव्य का उपभोग करने पर तीव्र अंतराय कर्म का बंध होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग देव द्रव्य का उपभोग कर बैठते हैं और ऐसा करके वो नहीं समझ पाते कि अपने साथ कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। रैन सार में लिखा है, जिन्नत धार पय था जिन पूजा निमित्त विशेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, पुत्र कलत विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंगो रंधो, पुत्र कलत विदुरो दारिद्रो पंगु मूक बहिरंधो, चांडालादि कुजादो जिन पूजादि दब्ब हर। कितनी कड़ी बात कही है। जीर्णोद्धार का पदार्थ, जिन पूजा बंधन आदि के निमित्त अर्पित विशेष धन आदि से सभी प्रकार के धार्मिक पारमार्थिक कार्यों में अर्पित धन, देव गुरु धर्म के लिए समर्पित धन को जो भुंजई, इसे जो भोगता है, सो भुंजई निरी गई ये सुईरम दुखम, वो नरक गति में चिरकाल तक दुख भोगता है। कदाचित वहां से निकल आए तो पुत्र कलत विदुरो, पुत्र कलत से रहित होता है। चांडालो, पुत्र कलत विदुरो दारिद्रो, दरिद्री होता है। पंगु बनता है, मूक बनता है, बहिरा बनता है, अंधा बनता है, कुजातों में जन्म लेता है। चांडाल आदि कुजादो कौन? जिन पूजादि दब्ब हरो, जिन पूजादि के निमित्त अर्पित द्रव्य को हरने वाला ऐसे महापाप का भागी होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र बोल रहा है। ऐसे वैसे शास्त्र नहीं, रैन सार जिसे आचार्य कुंद की कृति माना जाता है। व्यक्ति को इन पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अब सवाल, आप लोग अनपेक्षित पाप के भागी कैसे होते हैं? इसे थोड़ा गंभीरता से समझो। हमारे समाज में एक बहुत अच्छी परंपरा है दान देने की, बोलियां लेने की। बहुत अच्छी बात है, दान देना चाहिए, बोली लेना चाहिए। लेकिन दान देने और बोली लेने वाले को देने के पहले चुकाने की सोचना चाहिए। मैंने कहीं दान की राशि घोषित की, मैंने कहीं बोली ली है, तो मुझे चुकाना ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि बोली मैंने ली है ना। उदारता पूर्वक मैंने बोली ली है तो तत्परता पूर्वक मुझे चुकाना चाहिए। सबसे उत्तम तो यह है, इस हाथ दीजिए साथ लीजिए, बस इधर दो इधर लो। पर कभी कोई बड़ा कार्य आ जाता है और उसमें एक कोई बड़ी राशि देने की बात होती है, बड़ा संकल्प होता है, तो उसके लिए एक रास्ता है। आयोजकों से आप पहले से बोल दें कि ये राशि मैं इतनी अवधि में चुकाऊंगा। ध्यान से सुनो,
ये राशि मैं इतनी अवधि में चुकाऊंगा। और बोली लेने से पहले एक संकल्प और जोड़ो, एक कंडीशन डाल दो, मेरी आज जैसी परिस्थिति रही और मैं इस दुनिया में रहा तो इस समयावधि में मैं ये अमाउंट दूंगा। और कहीं भी बोली लो, घर आकर के अपने परिवारजनों को बता दो कि आज मैंने इतनी एक लायबिलिटी अपने साथ जोड़ी है, हम अमुक जगह पे ये दान राशि बोल के आए हैं, हमें जीते जी चुकाना है, और बेटा कदाचित मैं नहीं चुका पाया तो तुम्हें चुकाना है, क्योंकि मेरे एसेट और लायबिलिटी सब तुम्हारे हैं। संतान को बता देना, नोट करो, भूलो मत। और आयोजकों से निवेदन करो कि आपसे एक निवेदन है कि समय समय पर रिमाइंडर भेजते रहना। किस्त बना लो, एक साल में मुझे राशि चुकानी है, तो हम एक साल के 12 किस्तें तो बिना मांगे हर महीने अपनी किस्त चुकाएंगे। कदाचित किसी परिस्थितिवश लेट हो गए तो ब्याज चुकाएंगे। और सबसे अच्छा तो यह है, आगे की डेट की चेक दे दो, भैया चेक रखो, हम आपको चुका देंगे। अगर हम पुण्य नगद चाहिए तो दान भी तो नगद दो। मुझे तो तब बड़ा आश्चर्य होता, भगवान विराजमान कर दिए, पंचकल्याणक में इंद्र बन गए, विधान कर लिए, शांति धारा कर ली, और पैसे नहीं चुकाए। अब कहाँ शांति आएगी बाबा? शांति धारा के लोग 5-5 साल पैसे नहीं दे पाते, क्या कर रहे हैं? और अशांति के कारण बुला रहे हैं। कभी मत करना, क्षमता नहीं है तो बोली मत बोलना, और बोल दिए तो चूक मत करना। आयोजकों को पहले बोल दो, मैं इतने दिन में दूंगा, और ये मेरा चेक ले लो, तुमको मांगने आने की जरूरत नहीं है, उस अवधि में मैं दूंगा। आज मेरी स्थिति कल रहे न रहे कौन जानता है। कोई भी बड़ी दान की राशि आप इसी कंडीशन के साथ दीजिए। उनको इष्ट हो तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं। सामने वाला हमसे मांगने आए, नौबत ही नहीं आनी चाहिए। क्यों आए मांगने? मैं अपने पुण्य को छीन क्यों करूं? मैं खुद आगे होकर के दूंगा। कई जगह लोगों की शिकायत होती, शायद खासकर जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, वो अगर किसी से मांगने जाए तो बुरा मान लेते हैं। अरे भैया, तेरे कमिटमेंट के आधार पर उनने कार्यक्रम विस्तारा, और तुमसे नहीं मांगेगा तो कहाँ मांगने जाएगा? वो तो कमिटमेंट कर चुका, हाँ, अब उनको तो देना है। और चौमासा स्थापित कर दिया, कलश आज रखे, पैसे 5 बरस बाद दोगे, तो चौमासा का पेमेंट 5 साल बाद दोगे क्या? हालांकि हमारे पास ऐसा नहीं होता, भोपाल में एक कहानी नहीं है, यहाँ के लोग तो बहुत उदार हैं, पर मैं सब जगह की बात कर रहा हूँ, ऐसा समझ करके चलना। लेकिन कहीं भी हो, बुरा मत मानो, उसका आभार मानो। अच्छा है भैया, मुझे याद दिलाया, बस आपसे निवेदन है, अब दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चुका दूंगा, ये डेट में मैं दूंगा, मेरी तैयारी है, कर दो। उसे अपनी एक बड़ी लायबिलिटी मानना चाहिए, तब आप आगे बढ़ेंगे, तब आपके अंतराय का क्षय होगा। और जब तक अंदर का अंतराय नष्ट नहीं होगा, आगे कैसे बढ़ोगे? कई लोग तो ऐसे ही अंतराय के कारण और अंतराय बढ़ा लेते हैं। 2 प्रसंग बोलूंगा। मैं जयपुर में था, एक सज्जन आए, वो किसी मंदिर के कोषाध्यक्ष थे, पैसे रखे रहते थे, उस मंदिर का कोई बैंक अकाउंट नहीं था। उस आदमी ने अच्छा खासा व्यापार था, 3-3 शोरूम का मालिक, नाम नहीं ले रहा हूं, मंदिर का कोषाध्यक्ष, 3-3 शोरूम का मालिक। उसने जरूरत पड़ने पर मंदिर के 15 लाख रुपए वापर लिए। जिस दिन वापरा उसके बाद से जो डाउनफॉल हुआ, तीनों शोरूम बंद हो गए, प्रॉपर्टीज बिक गई। मेरे पास आया, बोला महाराज जी 4 साल में 1.5 करोड़ का कर्जदार और हो गया। नुकसान पर नुकसान, जहां हाथ डाले वहां नुकसान। ये बात भी तब खुली, आकर के बोला महाराज जी, कई लोग अपनी व्यथाएं ले आते, महाराज क्या करूं, जहां हाथ डालता हूं नुकसान होता है कि पिछले सालों में। तो मैंने इसे पूछा कब से हो रहा है?
बोला महाराज जी 4-5 साल से हो रहा है। मैंने ऐसी कहा याद करो तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई। तब उसने अपना भेद खोला। मैंने पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया कि तुम्हारे पतन का कारण केवल यही है। महाराज क्या उपाय? हम बोले तुम्हारे पास कुछ बचा है? बोले एक मकान और एक फ्लैट बचा है। हमने कहा सोचो ये भी बिक गया। पहला काम, ये 15 लाख रुपए के 5 साल का ब्याज समेत मंदिर को चुकाओ और एक सिद्ध चक्र विधान करो। प्रायश्चित दिया मैंने। उसने मेरी बात को फॉलो किया, उसने फ्लैट बेचा, पैसा चुकाया, सिद्ध चक्र विधान किया और वो आदमी 2015 की बात है 2022 में आकर गुनायतन का ट्रस्टी बन गया। ये बदलाव है। अंतराय आता कैसे और अंतराय कटता कैसे, उसका जीवंत उदाहरण है। आप सब लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इस विषय को हल्के में कभी मत लेना। धर्म कार्य में दान देते हो पुण्य लाभ के भाव से और वहां आकर के पाप के भागी बन जाओ, कतई उचित नहीं। होड़ में दान देना मत और दान देने के बाद पीछे कभी होना मत। बोल दिया तो देना है, ऐसा भाव होना चाहिए। एक दूसरा प्रकरण, हमारे मंदिरों की अपार संपत्तियां रही, भवनों की और भूमियों की। लोगों ने दिया, पहले भी दिया, आज भी दिए और बहुत सारे, लेकिन आज संपत्ति की वैल्यू बढ़ जाने से कई लोगों की नीयत खराब हो गई। एक गांव में एक परिवार मुख्य था, उनकी खेती थी और मंदिर के नाम पर 11 एकड़ जमीन लगाई हुई थी। वही रहते थे। पुराने ज़माने में तो सर्वराकार होते थे, कोई ट्रस्ट व्रस्ट होता नहीं था, तो वही जमीन के सर्वराकार, वही जोतने वाले, वही सब कुछ। एक ही व्यक्ति सब कुछ करता था। मंदिर में साल में एक आध बार रंग रोगन कर दिया तो ठीक है, बाकी कुछ नहीं। 11 एकड़ जमीन की उस समय उनकी जो खेती की सिकमी आती थी 1 लाख रुपया एकड़। काफ़ी अच्छी खेती की ज़मीन, भरेल खेत थे बिल्कुल। माने 10-11 लाख रुपया साल की जिसकी सीधी आमदनी, सब वो भोगता था। लोगों से कभी कुछ हिसाब नहीं दिया, चल रहा था। जब लोगों ने बोला, संयोग से उसी रोड से खेत से बाईपास निकल गया, एकड़ों की ज़मीन की कीमत फुटों में हो गई। अब उसकी नीयत बिगड़ी और एक दिन उसने कह दिया, किसने कहा है मंदिर की ज़मीन है, ये ज़मीन तो हमारी है। दस्तावेज किसी के पास कुछ थे नहीं। लोग क्या करते, ठीक है तुम्हारी ज़मीन है, कुछ भी नहीं बोले। भैया तुम कह रहे हो तुम्हारी है, बोले है, बोले ठीक है आज के बाद हम नहीं बोलेंगे। हम तो यही जानते आ रहे थे पीढ़ियों से, उनके सारे भाई बंधु भी कह रहे थे कि मंदिर की ज़मीन है। उसने कह दिया ज़मीन हमारी है, कह दिया। उसके बाद की जो घटना हुई वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। उसकी धर्मपत्नी की किडनी खराब हो गई 6 महीने बाद और 8वें महीने में उसके 2 बेटे थे, दोनों बेटे के स्कूटर से एक्सीडेंट हुए, ट्रक के नीचे आ गए, ऑन स्पॉट चले गए। चना का स्टॉक किया था भरपूर, भाव गिरे, भारी नुकसान हो गया। कहते ना जब अंधेरा आता है तो 10 दिशाओं से आता है, उजाला तो एक दिशा से। ये एक ऐसा संयोग बना कि एक साथ 3 दुर्घटनाएं केवल एक वाक्य के परिणाम से जमीन हमारी है। लोग समझ नहीं पाते कि ऐसा करके अपनी आत्मा का कितना अनर्थ कर लेते हैं। हो सकता है इस जीवन में तुम पे कोई असर ना पड़े, लेकिन कर्म तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। 7 जन्म अनाथ होने का पाप लगेगा, दरिद्री बनने का पाप लगेगा। इसलिए सभी दान दातारों को मैं कहूंगा, जीवन में ऐसा अनर्थ सपने में भी मत करना। मैं जब बोला हूं तो चुकाने की तत्परता रखूं। आज भी कई लोग हैं जो ब्याज समेत पैसा चुकाते हैं। कमिटमेंट से एक व्यक्ति ऐसे 5 दिन लेट हो गया था, 1 महीना का ब्याज भर दिया, 5 दिन लेट। ये है उदारता। हाँ दे देंगे, अभी तो क्या चल रहा है, कौन यहां कमी है। कई लोगों का ये भी डायलॉग होता है, अरे यहां कमी है या नहीं है, तेरी कमी तो है।
अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करते हुए दान की राशि देनी चाहिए। कई जगह तो कैसी विडंबना है, मंदिरों के मकानों में रहने वाले लोगों ने भाइयों में विभाजन हुआ तो पार्टीशन वाल भी खड़े कर दिए। मंदिर को 300 रुपया महीना किराया दे रहे आज भी लोग, और अपने दुकान के बाहर बिठाए दर्जी से 3000 रुपया महीना ले रहे हैं। अब तो और भी ज़्यादा हो गया होगा, मैं तो 20 वर्ष पुरानी बात कह रहा हूँ। ये महा अनर्थ है, पाप, इससे बचना चाहिए। इसलिए कोई भी धार्मिक कार्य हो, पूजा विधान आदि का पैसा भी बचता है, परमार्थ के कार्य में लगाओ। गुरुदेव कहते थे धर्मशाला मत लगाओ, देव गुरु धर्म के लिए लगाओ, जीव दया के लिए लगाओ, अपने लिए नहीं लगाना, निजी उपभोग के लिए नहीं लगाना। इसी प्रकार निर्माल्य के संदर्भ में एक बात और कहूँगा, जो खासकर मंदिर कमेटियों से जुड़े हुए लोगों को ध्यान देने योग्य है। आपके मंदिरों के माध्यम से सामाजिक कोई आयोजन होते हैं, उसमें खाने पीने का भी आयोजन होता है, साधुओं को निवेदन करने के लिए बसें ले जाने का आयोजन होता है। आप बसें लगवाते हैं, खाने पीने का आयोजन करते हैं और पेमेंट मंदिर से कर देते हैं। देव द्रव्य का उपयोग आपने किया अपने लिए, गए आप, खाए आप। इसका सबसे बड़ा पाप उस मंदिर कमेटी के पदाधिकारी को लगेगा जिसने पैसा डाला है, और जितने लोग भोगे वो भी पाप के भागी। फिर महाराज क्या करें, अलग फंड करो, कलेक्शन करो। महाराज कलेक्शन करते करते तो अवसर निकल जाता है। इसका सॉल्यूशन मैंने अनेक बार दिया। हर मंदिरों में एक मद होना चाहिए, धर्म प्रभावना। मंदिर में गुल्लक रखो प्रभावना के नाम से, उसके पैसे का तुम उपयोग कर लो, कोई दोष नहीं है। बच जाए तो मंदिर में लगा देना, मंदिर का पैसा इधर नहीं आ सकता। रसीद काटो, धर्म प्रभावना। आप लोग दान दो, धर्म प्रभावना या प्रबंध नाम लो, तो कार्यकर्ताओं को भी दिक्कत नहीं। प्रशांति धारा का पैसा, पूजा का पैसा, विधान का पैसा, द्रव्य पुछारा के नाम पर जो सालाना पैसा, धूप दशमी बहुत रसीद कट रहे होंगे, सब मंदिरों में देते लोग। उसने किसके लिए दिया पैसा? प्रभु जी के लिए दिया, तुम्हारे लिए नहीं दिया। तो इन बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, तभी आप पाप से बच सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। बहुत अच्छा है, आज आपके निमित्त सबके मध्य ये संदेश गया है। मैं देश भर के लोगों से कहूँगा, सब लोग अपनी अपनी समीक्षाएं करें और इस बात को गंभीरता से लेते हुए कोई मांगने आए उसके पहले अपनी तैयारी कर ले। यदि कोई ऐसी बात है, चेक दे दो। आज के लिए सबसे अच्छा भैया चेक रख लो, ना दे पाए तो चेक लगाना, डेट लिख के चेक देना, खाली चेक मत देना। जो हम आज दे सकते, 6 महीना, 8 महीना, 4 महीना, साल भर, जो आपका कमिटमेंट है, तो आप उससे निर्भर होगे। इसी बीच अपनी 100 वर्ष पूरे हो गए तो कर्जदार बनकर जाओगे। ऐसा क्यों करो? कमिटमेंट किया है, अगर है तो एक पल का विलंब मत करो, नहीं है तो प्रायोरिटी में दे आओ कि जैसे ये पैसा आएगा मैं इस पैसे का ये सदुपयोग करूँगा तो रास्ता प्रशस्त होगा।